हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 में आपका स्वागत है। आज का जो नया टॉपिक्स होगा मैथ का, जो क्षेत्र मिति होगा, जो 10वां चैप्टर है अपना, जो 10वां चैप्टर 9वां चैप्टर तक पढ़ाई हो गई है, 10वां चैप्टर है जो क्षेत्र मिति पढ़ेंगे। आज क्षेत्र मिति पढ़ेंगे। क्षेत्र मिति का जो इंग्लिश होता है मेंसुरेशन होता है। क्या होता है? मेंसुरेशन। क्या होता है? मेंसुरेशन होता है। क्षेत्र मिति का जो इंग्लिश होता है मेंसुरेशन होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है? मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति का जो इंग्लिश होता है मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन होता है। इसमें क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ेंगे वो टॉपिक्स जानेंगे। सबसे पहले ये 2D है और 3D। 2D में क्या क्या पढ़ेंगे और 3D में क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले जानेंगे। पहला हो जाएगा वृत्त। पहला क्या हो जाएगा? वृत्त पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे त्रिभुज। तीसरा पढ़ेंगे चतुर्भुज। और चौथा पढ़ेंगे समबहुज। चौथा पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, समबहुभुज। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? क्षेत्रफल। दूसरा परिमाप पढ़ेंगे। 3D में क्या क्या पढ़ेंगे? घन पढ़ेंगे। घनाभ पढ़ेंगे। तीसरा बेलन पढ़ेंगे। चौथा शंकु पढ़ेंगे। पांचवा पढ़ेंगे गोला। क्या पढ़ेंगे? गोला। छठा में तिलक। प्रिज्म पढ़ेंगे। पिरामिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
पिरामिड, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? आयतन, पृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति का जो इंग्लिश होता है मेंसुरेशन होता है, मेंसुरेशन होता है। क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे 2D 3D में, दो भाग में डिवाइड बांट दिए हैं। पहला 2D में पढ़ेंगे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और समबाहुभुज। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप। इसमें 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, तिलक, प्रिज्म, 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 पिरामिड। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए सबसे पहले वृत्त का बात करेंगे। अगला वृत्त का बात करेंगे। सबसे पहले वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त पढ़ेंगे। वृत्त का इंग्लिश होता है सर्कल। सर्कल। इसमें पढ़ेंगे क्या क्या? सबसे पहले वृत्त, वृत्त पढ़ेंगे। ये हो गया वृत्त, ठीक है। वृत्त हो गया। ये हो गया व्यास। ये A और ये B हो गया। ये हो गया व्यास, व्यास हो गया, ठीक है। ये हो गया व्यास। सबसे पहले देखेंगे बीच में जो है सर्कल ओ का है, ये है व्यास। वृत्त का आधा जो रूप में आएगा जो व्यास आएगा। तो यहां देखेंगे O से A तक में जो है, O से जो A तक में जो है, O से A तक है, क्या हो जाएगा? O से A तक क्या हो जाएगा? त्रिज्या। क्या हो जाएगा? त्रिज्या, जिसे R के रूप में जानते हैं। R का मतलब त्रिज्या। यहां से यहां तक की बात हो रही है। और BA का मतलब क्या हुआ? व्यास। क्या है वहां पे? जो व्यास, जो आधा, जो वृत्त का जो आधा है, हिस्सा है, वो हो जाएगा व्यास। तो क्या है? BA। क्या है? BA। BA का मतलब हो गया व्यास, जिसे D के नाम से जानते हैं, जिसे हम D के नाम से जानते हैं। अब है COA। क्या है? COA है त्रिज्या खंड हो गया। ये त्रिज्या खंड हो गया, ये त्रिज्या खंड हो गया। ये हो गया चाप। क्या हो गया? ये चाप हो गया। ये क्या हो गया? ये चाप हो गया। ये त्रिज्या खंड हो गया। COA क्या हो गया? COA वो हो गया त्रिज्या खंड। ये त्रिज्या खंड हो गया। और AC क्या है? चाप। क्या है? चाप। जो जो बता रहे हैं यहाँ पे, से गौर करेंगे इस चीज को,
और AC क्या है, यहाँ से और यहाँ तक हो गया चाप। क्या हो गया, चाप, लघु चाप, जिसको लघु चाप से नाम से जानते हैं। क्या है, CA, जो लघु चाप के नाम से जानते हैं, लघु चाप, लघु चाप CA हो गया। AC लघु, AC जो है, AC क्या हो गया, लघु चाप हो गया। और CA क्या हो गया, दीर्घ चाप, ऊपर से नीचे जो आया वो हो गया दीर्घ चाप। CA क्या हो गया, दीर्घ चाप, दीर्घ चाप हो गया। बस इस चीज को जानेंगे। वो यहां से यहां तक जो O है, बीच का जो है, जो OA हो गया त्रिज्या, यहां से यहां हो गया त्रिज्या, और पूरा जो हो गया वो जो है व्यास, मतलब वृत्त का जो आधा, दो भाग में हो गया। वृत्त का जो आधा है, जो BA जो व्यास हो गया, और COA मतलब ये हो गया त्रिज्या खंड, और ये ऊपर वाला हो गया जो चाप है AC, क्या है, लघु चाप। लिखिए देते हैं, जैसे इसको यहां से यहां कर दिया तो वृत्त क्या, दो भाग में डिवाइड हो गया। क्या है, दो भाग में ये डिवाइड हो गया। क्या हो गया, ये दो भाग में, तो इस संख्या को बोलेंगे लघु चाप, लघु चाप, जो आधा में बट गया। और बाद बाकी जो ये है, बाद बाकी जो ये है, ये हो गया दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। लघु चाप का जो इंग्लिश होता है मैनर आकर, मैनर आर्क, मैनर आर्क होता है। जो इंग्लिश होता है लघु चाप का वो मैनर आर्क होता है, और दीर्घ चाप का जो इंग्लिश होता है मेजर आर्क होता है, मेजर आर्क होता है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, इसमें आप देखेंगे वृत्त, अब देखेंगे वृत्त, वृत्त में क्या क्या आता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्या है, पूरा पूरा जो है, जो पाई आर स्क्वायर है, ये यहां से डिग्री हो जाएगा 360। पूरा जो सर्कल हो जाएगा वो 360 डिग्री का सर्कल है। यहाँ का जो बीच वाला है वो 360 डिग्री का सर्कल है, जो ध्यान रखेंगे। इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और परिधि हो जाएगा, परिमाप, परिधि या परिमाप हो जाएगा 2 पाई आर। जो पूरा है उसका एरिया, परिधि जो है, जो 2 पाई आर है। क्या है, 2 पाई आर है, जो उसका पूरा चक्कर जो है 2 पाई आर है। क्षेत्रफल है इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो परिधि क्या होता है, जो जैसे इस स्थान से एक चक्कर लगाता है तो एक परिधि प्राप्त होता है। क्या होगा, एक परिधि प्राप्त होता है।
ये ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, एक चक्कर जो लगाता है तो एक परिधि या परिमाप प्राप्त होता है। दूसरा व्यास का जो है, व्यास का जो रेखा है, व्यास का जो आधा है, जो ये क्या हो जाएगा, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा। मतलब ओ ए आधा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें तीसरा देखेंगे, अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त होता है इसका आधा यहां पे लिखते हैं, चलिए यहां लिखते हैं। अर्धवृत्त हो गया इसका आधा। ठीक, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल जो होता है, जो आधा हुआ तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और परिधि जो होगा, पाई आर तो होगा क्योंकि इसका आधा होगा, तो पाई आर होगा प्लस 2 पाई आर। क्यों होगा 2r क्यों होगा? क्योंकि ये जो है इसका जो वृत्त का जो आधा हो जाएगा तो पाई आर हो जाएगा, 2r के जगह पाई आर हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर लगाया आधा हो। लेकिन इसमें यह जो ऊपर वाला जो व्यास है ये भी तो जुड़ रहा है ना मेरे साथ, ये भी तो जुड़ रहा है, इसीलिए ये 2r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा परिधि का। ये ध्यान रखेंगे, ये परिधि का हो गया। अब इसमें देखेंगे चौथा त्रिज्या खंड। क्या है? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड में देखेंगे त्रिज्या खंड ऐसे होता है। ये हो गया, क्या हो गया, ये चाप हो गया, ये यहां से यहां क्या हो गया, AC हो गया चाप, लघु चाप जिसको बोलते हैं, लघु चाप। ठीक है, ये हो गया रेशियो, ये हो गया रेशियो, ये रेडियस हो गया, ये दोनों क्या हो गया, रेडियस। अब इसका देखेंगे कि त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा। पूरा जो सर्कल है ये 360 डिग्री है, इसका मान लेते हैं ये थीटा, ये क्या है, 360 डिग्री है। क्या है? 360 डिग्री। तो ये हो क्या जाएगा, थीटा बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या का चाप जो होगा, त्रिज्या खंड का जो चाप होगा, त्रिज्या खंड का जो चाप की है जो लंबाई होगी, चाप का जो लंबत होगी वो कितना हो जाएगा, थीटा बट्टा 360 डिग्री, क्योंकि ये पूरा चक्कर लगाता है, ये पूरा चक्कर लगाया, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना है, 2 पाई आर है, कितना है, 2 पाई आर है। इसका जो परिधि है
जो 2 पाई r है। और परिमाप या परिधि बराबर क्या हो जाएगा, चाप का लंबवत, चाप का जो लंबाई हो गया, चाप का लंबवत जो हो गया प्लस 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2r। क्यों हो जाएगा 2r, यहाँ से जो यहाँ है जो रेडियस है, और यहाँ यह क्या थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, यहाँ 2r हो जाएगा, यहाँ 2r हो जाएगा, यहाँ 2r हो जाएगा। एक चीज और हम बता दे रहे हैं, इसमें ऐसे पूछा नहीं गया है, हम बता दे रहे हैं कि वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा θ/360 डिग्री गुने πr², इसका आधा होगा, आधा है तो 1/2 r² sin। ये टॉपिक्स, ये चीज को समझिए और इस चीज को जानिए, तब समझ में आएगा क्षेत्र में, तभी समझ में आएगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल, परिधि और व्यास क्या होता है, इसमें निकाला त्रिज्या, व्यास, त्रिज्याखंड, लघु चाप, दीर्घ चाप। क्या है, दीर्घ चाप कैसे निकाला, कहाँ से निकाला, सब चीज तो यहाँ पे बताया कि O और C, इसका व्यास गया है बीच में, वृत्त का जो बीच से जो गुजरा हुआ है रेखा, वो क्या है, वैसे 2 भाग में बांटा, तो ये व्यास है, तो व्यास क्या है, BA है, आधा वहां पर O है, जो बीच का जो संख्या है, O से A कितना हो गया, त्रिज्या हो गया यहाँ से, और त्रिज्या खंड क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या खंड हो जाएगा, जो इसका ऊपर वाला। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है AC का, जो हो जाएगा लघु चाप, लघु चाप, और CA का जो उल्टा इधर से जो चक्र आता है, तो ये हो गया दीर्घ चाप। क्या है, ये दीर्घ चाप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, नीचे पूरा जो पोर्शन है ये दीर्घ चाप हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा ही, आगे सवाल बनेगा तो समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था वृत्त का, अब अगला पढ़ेंगे त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज की कोई परिभाषाएं हैं, टॉपिक्स, जिसको पहले जानेंगे। त्रिभुज के अतः कोनों या अनंत कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। क्या होता है, त्रिभुज के अनंत कोनों का योगफल जो होता है
180 डिग्री होता है। दूसरा इसमें त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल होगा, त्रिभुज का बाह्य कोणों का जो योगफल होगा वो 360 डिग्री होगा। क्या होगा? पूरा जो है 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब एक टॉपिक्स और है इसमें भी, तीसरा, त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है। चौथा लिखेंगे, त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तीसरी भुजा से छोटा होता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ही बताएंगे। जैसे पहला का एक दे देते हैं कि त्रिभुज ये त्रिभुज है, ये 80 डिग्री दे दिया, ये कोण, ये 50 डिग्री दे दिया, ये 100 डिग्री दे दिया, 100 डिग्री। क्या बताइए, क्या ये त्रिभुज बन सकता है? इसको त्रिभुज बोलेंगे? क्या है? त्रिभुज के अनंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अनंत कोणों का योगफल, ये ध्यान रखेंगे, पहला टॉपिक्स पे है। तो क्या ये जो तीनों कोण का जो दिया है डिग्री, क्या ये 180 डिग्री होता है? काउंट करके देखेंगे। 180, 50 कितना होता है? 230। क्या इतना? 230। क्या ये नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। बी देखेंगे, ये त्रिभुज यहां दे देते हैं 40 डिग्री, यहां दे देते हैं 60 डिग्री और यहां दे देते हैं 80 डिग्री। क्या ये त्रिभुज कहलाएगा या बन सकता है? इसको क्यों नहीं? त्रिभुज के अनंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये ध्यान रखने का। कितना हो जाएगा? 40 और 60, 100 और 80, 180 डिग्री ये बन जाएगा। ये सही हो जाएगा, ये त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। तीसरा दे देते हैं एक, बीस, 30, ये 45। क्या ये त्रिभुज बनेगा? क्या ये त्रिभुज बनेगा? क्या ये त्रिभुज बनेगा? एक और दे देते हैं सवाल डी,
15 30। क्या ये त्रिभुज बनेगा? जी बनेगा। कैसे बनेगा? त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इस ये दोनों टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक्स लीजिए और इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। तो कितना हो जाएगा? ये दोनों को जो हम मल्टी प्लस करेंगे, ये दोनों भुजा का जो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 + 30 कितना हो जाएगा? ये जो है 45, इससे बड़ा हो जाएगा। 45 से तो बड़ा है, ठीक। 45 से बड़ा है ना ये 20 + 30 दो भुजा। अब देखेंगे 30 + 45, ये 20 से तो बड़ा है, बड़ा है। ये पर देख रहे हैं, ये टॉपिक्स पे देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 20 + 45, 30 से तो बड़ा है, 30 से तो बड़ा है, 30 से तो बड़ा है, ठीक है। त्रिभुज बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। क्या त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, मतलब बड़ा होना चाहिए, तीसरी भुजा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बराबर भी नहीं होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना, छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। क्या? किसी त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, या बड़ा होता है या होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सबसे बड़ा है, जो दो भुजा ले लिया 20 30, तो क्या 45 से बड़ा है ना? 45 से तो बड़ा है, 20 30 50 आ रहा है। थोड़ा सा भी बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा भी बड़ा होना चाहिए। फिर ये दोनों ले लिए, 30 + 45 75 हो गया। क्या 20 से तो बड़ा है? 75 बड़ा है। फिर ये इसको ले लिए 20 45 को, कितना हो गया? 65 हो गया। 30 से तो बड़ा है 65, त्रिभुज बनेगा। चलिए इस पे देखेंगे, भुजा के किसी भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, छोटा होता है। तो कैसे हो गया? तो इसमें ले लेंगे 30 - 20, मतलब बड़ा से कभी भी बड़ा से छोटा माइनस होता है। 30 - 20 से बड़ा तो 45 है, 30 - 20 से तो बड़ा 45 है, क्योंकि 30 में से जब 20 घटाएंगे तो 10 होगा, तो 10 से तो बड़ा 45 है। ओके, फिर देखेंगे यहाँ 45 - 30, 45 30 से तो बड़ा है 20, क्योंकि 45 में से 30 करेंगे कितना हो जाएगा? इससे तो बड़ा है 20, 15 आएगा। 45 में से -30 करेंगे 15 आएगा। क्या 15 से तो बड़ा है 20, बड़ा है। इसके बाद कौन रह गया अब? हाँ, 45 - 20, इससे तो बड़ा है 30। 45 - 20 से तो बड़ा है, क्योंकि 25 आ रहा है, 45 में से 20 गया तो 25 आएगा। तो क्या 30 से तो बड़ा है, यदि 25 से तो बड़ा है 30, तो ये भी हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होनी चाहिए। चलिए इसको देखेंगे, इसको देखेंगे। ये दोनों भुजा को प्लस करते हैं, 15 + 30 बराबर कितना हो जाएगा? 45। इसकी बराबरी में आ गया, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो जा त्रिभुज बनेगा, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ समझिए, ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मेन तो उसका टॉपिक्स है,
त्रिभुज के अनंत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का अंतर मतलब अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तीसरी भुजा से छोटा होता है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं। त्रिभुज में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। और जानकारी ले लेते हैं। त्रिभुज में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। पहला, समबाहु त्रिभुज, या पहले ये लिख लेते हैं कि भुजाओं, ये जो होगा भुजाओं के आधार पर, ये हो जाएगा कोणों के आधार पर। कोणों के ये भुजाओं के आधार पर है, ये कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर क्या क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज। क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा ले लेते हैं। तीनों भुजाएं, तीनों भुजाओं, यहां तक ले लें क्या? तीनों भुजाओं बराबर होती तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री होती है। प्रत्येक कोण क्या है? 60 डिग्री होती है। समबाहु त्रिभुज का जो है, तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। भुजा तो बराबर होता ही है। जैसे त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए लेते हैं। ये क्या दिया? ए बी सी हो गया। जैसे 5 5 5, ये क्या है? तीनों भुजाएं क्या है? बराबर। क्या है? बराबर है। या नहीं तो यहाँ पे ये तीनों भुजा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री होती है।
एग्जाम्पल की तौर पे ये बी में देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आएगा दो भुजाएं बराबर होती है तथा बराबर भुजाएं के विपरीत कोण बराबर होते, विपरीत कोण भी बराबर समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, दो भुजाएं बराबर होती है तथा बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होती है। जैसे ले लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, ये मान लेते हैं DEF एक त्रिभुज है, DEF एक त्रिभुज है, जिसको 8 यहाँ पे 10 यहाँ पे 10, या नहीं तो इसको मान लेते हैं, इसको मानेंगे थीटा तो इसको भी मानना पड़ेगा थीटा, जो संख्या वहां होगा वहां भी होगा। ठीक है, सब दो भुजाओं बराबर तथा बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होता है, दो कोण विपरीत कोण भी बराबर होता है। ठीक, यहां भी समझ गए। सी देखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या क्या आएगा, ना कोई भुजा तथा ना कोई कोण बराबर होता है। ना कोई कोण बराबर होता है। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं इसको 8, इसको 5, इसको 10, इसको 10। क्या है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है, ना तीनों कोण, ना कोई भुजा तथा ना कोई कोण बराबर होता है। ये हो गया θ1, θ1, θ2, θ3। ना कोई भुजा बराबर होती है, ना कोई कोण बराबर होता है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं भाई। क्लियर सी बात है, क्लियर से बात है। या आगे कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर पहला आ जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज आ गया। प्रत्येक कोण, ये परिभाषा होगा, प्रत्येक कोण 0 डिग्री तथा 90
डिग्री के बीच 90 डिग्री के बीच होता है। न्यूनतम कोण जो है, न्यूनतम कोण त्रिभुज प्रत्येक कोण 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच ही में, मतलब 0 से लेकर 90 के बीच ही में है, के बीच होता है न्यूनतम कोण त्रिभुज। दूसरा देखेंगे इसी में समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए इसका एग्जांपल दे ही देते हैं। न्यूनतम कोण त्रिभुज प्रत्येक कोण 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच ही में होता है। इसको मान लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, इसको 40 डिग्री, इसको 80 डिग्री। क्या ये त्रिभुज तो हो ही गया, प्लस ये भी है 90 डिग्री के अंदर ही में है, मतलब बीच ही में है। 60 डिग्री 90 से कम है, 80 90 से कम है, 40 भी 90 से कम है, और टोटल 180 डिग्री भी हो गया है। क्या हो, न्यूनतम कोण प्रत्येक कोण 0 तथा 90 डिग्री के बीच में होता है, प्रत्येक कोण 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ये हो गया। यह क्या है, समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है। सिर्फ केवल एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तीसरा में देखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, तीसरा देखेंगे अधिक कोण। अधिक कोण का परिभाषा, एक कोण 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच होता है। अधिक कोण क्या कह रहा है, इसका डैश दे देते हैं ताकि पता चले। ठीक है, अधिक कोण एक कोण 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच में होता है। इसको भी एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं 100 डिग्री, इसको 20 और इसको 60, 180 के बीच ही में है। 100 भी 180 से कम है और 60 भी 180 से कम है, ये ध्यान रखेंगे। 90 तथा 180 डिग्री के बीच में होता है। ठीक है, यही इसका एग्जाम्पल है त्रिभुज का, जो यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर पूछे कितना मिनट हुआ है, 49 मिनट हो गया है। यहीं तक ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा करने पे अपलोड नहीं होता। फिर वापस लाइव आता हूँ वापस फिर से, क्योंकि चैप्टर भी ख़त्म करने का है। आज तो नहीं हो पाएगा चैप्टर ख़त्म, 2 दिन लग सकता है। भुजाओं के आधार पर इसको डिवाइड कर देते हैं। भुजाओं के त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर।
तो क्या है समबाहु त्रिभुज? भुजाओं के आधार पर पहले देखेंगे। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसके एग्जाम्पल दिए हैं। तीनों भुजा मतलब बराबर है और 60 डिग्री मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है। दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जो दो भुजा बराबर होती है तथा बराबर भुजाओं के विपरीत कोण भी बराबर होता है। विपरीत कोण भी बराबर होता है। विषम बाहु त्रिभुज, ना कोई भुजा तथा ना कोई कोण बराबर होता है। ना इसका भुजा बराबर होता है ना उसका कोण बराबर होता है, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कोणों के आधार पर न्यूनतम कोण त्रिभुज, जो प्रत्येक कोण 0 डिग्री तथा 90 डिग्री के बीच में होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री होता है, ओनली एक कोण 90 डिग्री होता है। अधिक कोण एक कोण 90 डिग्री तथा 180 डिग्री के बीच में होता है। बस आज के क्लास यहीं तक रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।